हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि टॉपिक है हिंदी साहित्य का संस्कृत व्याकरण से। इसमें विभक्ति परिचय से एक क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है डायरेक्ट से कि रेखांकित अंक में कौन सी विभक्ति है और उस विभक्ति का नियम भी लिखिए, अर्थात सूत्र भी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल जड़ से समझेंगे। छोटी छोटी बातें जो भी हैं जहां पर मिस्टेक हो सकती है, वो हम लोग उन मिस्टेक्स को ही खत्म कर देंगे और अच्छे से बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। मात्र 4 सूत्र हैं, आपको बता रहा हूं और बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग उसे समझेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद, मतलब ये वीडियो देखने के बाद, आप लोगों को इससे संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा और कम से कम आप यहां से 4 नंबर अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विभक्ति परिचय और उससे संबंधित क्या नियम है, पहले उनको जानेंगे। फिर उसके बाद में जो इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो जानेंगे। और उसके बाद लास्ट ईयर जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर क्या है, कैसे आप लोग आंसर उनका लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, विभक्ति याद रखने के लिए आपको केवल 4 महत्वपूर्ण फार्मूले में बताने जा रहा हूं। इन 4 महत्वपूर्ण फार्मूलों को आप याद कर लेंगे तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए ये फार्मूले देखते हैं कौन कौन से हैं। मैंने अभी लिखा आप लोगों के लिए, तो देखिएगा। पहला जो फार्मूला है, यानी सूत्र, जैसे आपका मैथ में होता है वैसे इसमें भी है, संस्कृत में भी। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, यानी जहां पर भी आपका अभिता आ जाए, परितः मिल जाए, समया या निक्सा हा, अथवा जहां पर अभिता, परिता, समया, निक्सा और हाय, इन शब्दों का बोध हो, यानी इन शब्दों का प्रयोग होगा, वहां पर आपकी द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी होगी दोस्तों? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा वहां पर। तो याद रखेंगे, जहां पर अभिता, परिता, समया, निक्सा और हाय इनका प्रयोग मिले, आप लोग वहां पर द्वितीया विभक्ति लिख देंगे और लिख देंगे कि इस सूत्र से, जैसे आपको कोई नियम दिया उन्होंने, कोई सेंटेंस एक दे दिया, तो वहां पर अगर इसका किसी का भी, जैसे परितः का दे दिया, जैसे विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो पूछ लेगा इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आप बताएंगे कि परितः के योग में द्वितीया विभक्ति है। किस वजह से? क्योंकि परितः वहां पर आया है, इस वजह से विद्यालय में द्वितीया विभक्ति है। अभी हम लोग उदाहरण देकर भी समझेंगे, पहले नियम देख लेते हैं। ये फार्मूला बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे मैं इसको अपने टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है एनांग विकारः तृतीया। एनांग विकारः अर्थात विकारित अंग में क्या होगा? विकारित अंग, यानी जिस किसी अंग में हमारे कोई विकृति है, वहां पर आपकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा जहां पर हमारे अंग में कोई विकृति है। जैसे वह आंख से काना है तो क्या होगा? सह नेत्रेण काणः, नेत्रेण तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। किसी भी अंग में, चाहे वो हाथ में हो, सर में हो, आंख में हो, पैर में हो, कहीं पर भी कोई विकृति अंग में पाई जा रही है, वहां पर आपका तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला समझते हैं। थर्ड नियम है कि नमः स्वस्ति स्वधा अलवष्टम योगा च चतुर्थी। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, बसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसी को नमस्कार करें, किसी को स्वाहा करें, किसी को स्वधा करें, किसी को अलम करें, किसी को बसट करें, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कहा जाए सूर्य को नमस्कार, तो क्या लिखेंगे? सूर्याय नमः। आ गया ना? इसलिए यहां पर क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ओम नमः शिवाय, क्या है? चतुर्थी विभक्ति। लास्ट है सहयुक्ते प्रधाने तृतीया।
जब किसी के साथ साथ हम कार्य कर रहे हैं वहां पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामदासा स्वपुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छन्ति, रामदास अपने पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। तो क्या है यहां पर पुत्रेण सह, संयुक्ते प्रधानी, जब एक दूसरे के साथ हम कार्य कर रहे हैं वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आइए आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आपका बन सकता है। उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, फिर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको यह टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। देखिए पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे आप लोग। लिखा है कि ग्रामम निकसा नदी बहाती, वाक्य में जो ग्रामम है कौन सी विभक्ति है? आप लोगों को अभी सूत्र बताया कि अगर निकसा का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर आपको द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र क्या बताया था, आप लोग फिर से रिवाइज करें कि अभिता परिता समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामम निकसा नदी बहाती। और ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है, क्यों है? क्योंकि निकसा यहां पर शब्द हमें मिल गया, याद होगा। आगे देखते हैं, सिरसा खलवाटा, इसमें सिरसा में कौन सी विभक्ति है? अभी एक फार्मूला हमने आपको बताया था, ए नांग विकारा। कौन सा फार्मूला बताया था? ए नांग विकारा तृतीया, यानी किसी अंग में अगर विकृति है तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। तो यहां पर क्या है? सिरसा कलवाटा, यानी सर से गंजा है, तो क्या है? तृतीया विभक्ति। यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तृतीया विभक्ति। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और क्वेश्चंस में एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोगों का ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लिखा है रामः लक्ष्मणेन साकम गच्छति, रेखांकित शब्द में विभक्ति का प्रयोग सूत्र पूछा है। तो लक्ष्मणेन साकम, जो राम है लक्ष्मण के साथ जाते हैं, तो क्या हुआ? अभी आपको बताया सहयुक्ते प्रधाने के द्वारा यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसके द्वारा? संयुक्ते प्रधाने, एक दोनों के साथ साथ एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे हैं, यहां पर संयुक्ते प्रधाने के द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, लिखा है ग्रामम परितः सरोवरा सन्ति, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है वो किसके योग से? क्योंकि परितः आ गया तो परितः के योग से ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है। सूत्र क्या था? अभिता परितः समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक अवश्य करें। अगला देखिए, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सूत्र क्या बताया था? नमः स्वस्ति स्वधा अलवसटम योगा च चतुर्थी, अर्थात नमः के योग में यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। फार्मूले अगर याद है देखिए, आप लोग आंसर अपने आप कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, विकारित अंग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी बताया कि एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। किसी भी अंग में हमारी कोई विकृति है, जैसे वो हाथ से लुंजा है, वह सर से गंजा है, वह पैर से लंगड़ा है, इन सभी अंगों में तृतीया विभक्ति होगी। आगे देखिए क्या लिखा है कि स्वाहा, इस वाक्य में रिक्त स्थान में पद प्रयुक्त क्या होगा? इंद्रम, इंद्रेण, इंद्राय या इंद्राणी। देखिए चतुर्थी विभक्ति आपको बताया था, तो इंद्र का चतुर्थी रूप क्या होगा? इंद्राय। क्या लिखा जाएगा? इंद्राय स्वाहा, क्योंकि नमः स्वस्ति सुधा अलवष्टम योगा चा चतुर्थी, जब किसी को नमस्कार किया जाए, किसी को स्वाहा किया जाए, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है अभिता परिता समया निकसा हा प्रतियोगे अपि, इस सूत्र में किस संदर्भ में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है? अब पूछा है नहीं होती, तो समय के संदर्भ में तो है, चारों ओर के संदर्भ में भी है, और या तरफ के संदर्भ में है, धिक्कार या भित्ति के संदर्भ में, अब किस में नहीं है? ये आंसर आपको, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा, देखिए क्या कह रहा है कि समय के संदर्भ में, तो ये समय के संदर्भ में तो इसका प्रयोग नहीं है। अभिता परिता समया, इस समय का मतलब है पास से, उस समय का मतलब टाइम से नहीं है, इसलिए जो इसका प्रयोग है वो समय के संदर्भ में ना होकर के चारों ओर के संदर्भ में होता है, और तरफ के संदर्भ में होता है। धिक्कार, ये लिखा है हा प्रतियोगी पे, धिक्कार के संदर्भ में भी है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए, अलम के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी। तो अलम के योग में चतुर्थी आती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसटम योगा चतुर्थी। तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति है। अगला देखिए, लिखा है पादेन खंजा, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? अभी बताया था कि एनांग विकारा सूत्र, यानी विकारित अंग में आपकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। लिखा है ग्रामम परितः सरोवरा संति। ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है, लेकिन किसके योग से? तो आप कहेंगे परितः के योग से, क्योंकि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, इन सभी के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखिए पादेन खंजा, वही क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, तो आपका तृतीया विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पेपर से लिए हैं। स्वाहा इस वाक्य में रिक्त स्थान में प्रयुक्त पद क्या होगा? इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, इस टाइप से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इंद्राय अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला देखिए रामा लक्ष्मणेन साकम गच्छति, यानी राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। इसमें कौन सा हमने सूत्र बताया था? सहयुक्ते अप्रधाने के द्वारा यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, तो संयुक्ते प्रधाने तृतीया विभक्ति। अगला देखिएगा ग्रामम निकसा नदी बहती, गांव के निकट नदी बहती है, कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर निकसा शब्द आ गया। सूत्र बताया था अभिता परिता समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अगला देखिए विकारित अंग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी बताया तृतीया विभक्ति होती है। जहां पर भी हमारे अंग में विकृति है, जिस अंग में, उस अंग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट ईयर में पेपर कैसे आया था और क्या पूछा गया था, ये देखिए लास्ट ईयर का पेपर है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया था ये समझिएगा। लिखा निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति बता। तीन देखिए इन्होंने दिया था, तीन में से सिर्फ आपको एक ही करना था और सीधे सीधे 2 नंबर आपके। देखिए कैसे पूछा कि विद्यालयम निकसा जलाशया अस्ति। अब उसने निकसा के नीचे अंडरलाइन की और आपसे पूछ रहा है कि किसी भी एक पद का विभक्ति बताइए कौन सी है। तो हमें पता चल गया निकसा, सूत्र क्या था? अभिता परिता समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो निकसा के योग में द्वितीया विभक्ति है और आप लिख देंगे नियम जो इसका है वो अभिता परिता समया निकसा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। इस नियम से विद्यालयम निकसा जलाशया अस्ति, इस रेखांकित पद में द्वितीया विभक्ति है, ऐसे लिखना था। अगला देख लीजिए सह पादेन खंजहा। पादेन में कौन सी विभक्ति है? आप कहेंगे एनांग विकारा सूत्र से पादेन में तृतीया विभक्ति है। अगला देखिए सूर्याय स्वाहा, इसमें क्या कहेंगे कि सूर्याय स्वाहा। यहां पर स्वाहा शब्द आ गया, इस वजह से जब हम किसी को नमस्कार करें, स्वाहा करें, अलम करें, बसट करें, वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सूर्य को यहां स्वाहा किया जा रहा है, इसलिए यहां पर चतुर्थी विभक्ति है और सूत्र आपका होगा नमः स्वस्ति सुधा अलवष्टम योगा चा चतुर्थी। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते थे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बताएं कहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम है। मैं पूरा आप लोगों को फिर से इसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।